हेलो गाइस। तो आज हम एक ऑन गोइंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं। ये अभी फ़िलहाल ओपन हुआ है आज ही ये आईपीओ, और इस कंपनी का नाम है एलके मेहता पॉलीमर्स। तो ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये बेस्ड आउट ऑफ एमपी है, रतलाम एमपी। और ये क्या मैन्युफैक्चर करते थे? बहुत सारी तरह के रोप्स और ट्वाइंस मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मोनो फिलामेंट रोप्स, टेप रोप्स, बॉलर ट्वाइंस, पैकेजिंग ट्वाइन जिसको हम सुतली भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। और ये ट्रेडिंग बेसिकली रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग करता है। पॉली एथिलीन और पॉली प्रोपिलीन ग्रैन्यूल्स की ये ट्रेडिंग भी करता है। इसके अलावा ये गोल्ड की भी सेलिंग करता है। इससे भी इसको उनको काफ़ी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिलता है। और ये अपने सारे प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम सुपर पैक के अंडर बेचते हैं। ये सबसे बड़ा मार्केट इनके लिए एमपी और यूपी है। मोस्टली एमपी, 70% रेवेन्यू एमपी से आता है। ऑब्वियसली ये कंपनी भी बेस्ड आउट ऑफ एमपी है, तो वो लोकेशन एडवांटेज इनको मिलता है। और उसके बाद इनको बिहार और राजस्थान से भी थोड़ा थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, बट मोस्टली एमपी से आता है और उसके बाद यूपी से आता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की थोड़ी लोअर साइड पे है। पिछले 3 साल पे देखो तो 50% एक्सीड नहीं कर पा रही। तो मतलब कि ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। मे बी बिकॉज द डिमांड इज़ नॉट देयर फॉर द प्रोडक्ट, और मे बी बिकॉज द डिमांड इज़ नॉट फॉर द प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। मतलब कि इनके हो सकता है प्रोडक्ट की इतनी डिमांड ना हो जो ये प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी कम है। और कंपनी में अभी 21 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। बहुत छोटी कंपनी है। और इनके नंबर्स आप अगर देखें तो वो भी मतलब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये केवल 27 CR पे लिस्ट होने वाली है, तो काफ़ी ही छोटी कंपनी है। थोड़ा सा नैनो कैप वाले स्पेस में आ जाती है ये। और हमने इनके प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर कमलेश मेहता और मिसेस रीना मेहता, हस्बैंड एंड वाइफ, बेसिकली आर द प्रमोटर्स, जिनकी 100% होल्डिंग है। और पोस्ट इशू 72.92% हो जाएगी। और ये क्या करना चाहते हैं आईपीओ के फंड से? तो इनने बताया कि इनको वर्किंग कैपिटल की नीड है। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेंट्रीज थोड़ी स्टॉकअप करनी पड़ती है इनको। ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े हाई हैं, ट्रेड पेबल्स भी हाई हैं। तो यूजली इस बिज़नेस में बहुत इन्वेंट्री, बहुत वर्किंग कैपिटल की नीड रहती है। और अगर आप इनके डेज़ आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल डेज़ जो है वो बहुत हाई है कंपेयर टू द ट्रेड पेबल्स डेज, और इन्वेंट्री होल्डिंग डेज भी थोड़ी से हाई है। तो ये एक फिक्स चीज़ है। अगर आप किसी भी बिजनेस में देखें कि उनके रिसीवेबल डेज बहुत हाई है, पेबल डेज छोटे हैं, और इन्वेंट्री होल्डिंग डेज लंबे हैं, तो फिर उस बिज़नेस में थोड़ा सा कैश क्रंच रहता है, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और इस बिज़नेस में भी वही सिनेरियो है। ट्रेड रिसीवेबल डेज हाई है, ट्रेड पेबल डेज कम है, और इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत लंबी है। तो इस वजह से इनको इनने बोला है कि इनको वर्किंग कैपिटल की नीड है, जो 6.68 CR की रिक्वायरमेंट है। पूरा इशू एक फ्रेश इशू है। फाइनेंशियल्स थोड़े बहुत इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। जैसे FY22 में 11 CR था, जो FY24 में 18 CR रेवेन्यू हो गया। पैट 4 lakhs था FY22 में, जो FY23 में नेगेटिव हो गया। और FY24 में 85 lakhs हो गया। मार्जिन्स भी लो हैं बिजनेस के। करंटली लास्ट ईयर FY24 पे 5.5% एबिटा मार्जिन्स क्लॉक इन किए थे। और बोरिंग्स भी कंपनी की हाई हैं, 6.68 CR है टिल द 9 month ऑफ FY25, विच इज़ वेरी हाई बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग सो मच, दे नॉट जनरेटिंग सो मच प्रॉफिट। और इसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अपने डेट लेवल्स को मैनेज करने में भी। तो ये हुई कंपनी की बात। एज सच जो बिज़नेस है वो बहुत डिफाइंड नहीं है। मैं इसको बिज़नेस को मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस बोलूँगा, क्योंकि इनकी 60% ऑफ द रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम ट्रेडिंग और 40% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो अगर ये कंपनी खुद को मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं, बट मेजॉरिटी इनका जो रेवेन्यू है वो ट्रेडिंग से ही आ रहा है। और बहुत सारे एरियाज़ में भी ये छोटी सी कंपनी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, विच इज़ उनको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उस बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। बट ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और ट्रेडिंग भी कर रही है अलग अलग गुड्स में। गोल्ड भी बेच रही है। गोल्ड का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मतलब 2 साल पहले तक FY22 में ऑलमोस्ट 30% था, लास्ट ईयर FY24 में 21% था। तो गोल्ड भी बेच रही है, जो इससे बहुत ही अनरिलेटेड है इस बिज़नेस से।
तो आप देख सकते हैं कि कोई एक लाइन नहीं पकड़ रखी इन्होंने, बहुत सारी 3-4 चीज़ें अलग अलग कर रही है। जॉब वर्क भी करते हैं, अगर एक्चुअली आप अगर इनकी अदर इनकम में देखें नोट्स में जाके, तो आपको पता चलेगा कि छोटी, बहुत छोटी इनकम इनकी 6-10 लाख की इनकम जो है वो जॉब वर्क से भी आती है। तो जॉब वर्क भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, किसी एक चीज़ में फोकस नहीं है। 27 CR की मार्केट कैप पे लिस्ट होगी कंपनी। लास्ट ईयर का पैट था 85 lakhs। इस साल ये क्या उसको एक्सीड कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस साल 9 मंथ तक इन्होंने ओनली 41 lakhs ही पैट जनरेट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उसको भी एक्सीड कर पाएंगे। तो उस बेसिस पे ये जो लास्ट ईयर पैट के बेसिस पे इनका पी 31 से 32 टाइम्स आता है। क्या आप 31 to 32 टाइम्स पी पे करेंगे फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस जिसका प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड नहीं है, जो ग्रो नहीं कर पा रही, जिसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना कम है, और इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को इतना एज सच कोई पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस बिजनेस में। मेरे लिए क्लियर अवॉइड है। आई कैन नॉट फाइंड एनी रीज़न वाई आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर नाउ। इसको ट्रैक करते हैं, देखते क्या होता है, बट फ़िलहाल मेरे लिए क्लियर अवॉइड है। आई वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी।